आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मोहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रिजर्वेशन मामले पर हंगामा आ रही बीजेपी को पड़ी महंगी। शहर सदर संजय केनीकर और MLA अतुल सावे समेत 39 ओहदेदारान व वर्कर्स के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के लगे इल्जाम। 1680 करोड़ रुपयों की लागत से नई वाटर सप्लाई स्कीम ऐन इंतखाबात के मौके पर हुकूमत का है सिर्फ दिखावा। मुख्तलिफ सरकारी दफातर से NOC हासिल किए बगैर ही गली कूचों में पाइपलाइन बिछाने का काम कर दिया गया शुरू, मनसे ने लगाया इल्जाम। 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर मुनक्किद की जा रही रस्म परचम कुशाई की तैयारियां आखिरी मरहले में। वजीर आला के हाथों रखा जाएगा जिला परिषद की नई इमारत का संगे बुनियाद। और रियासती वजीर आला के इस्तिकबालिया प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेने मुहिब्बान मराठवाड़ा की अहम मीटिंग मुनक्किद। वजीर आला और शहर के 14 साबिक मेयर्स की कारकर्दगी नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन। खबरें तफसील से। OBC समाज को सियासी रिजर्वेशन दिया जाए, इस मतालबे पर गुज़िश्ता रोज़ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से शहर में कई मकामात पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को मलहूज नहीं रखा गया। लिहाजा कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की पादाश में बीजेपी के शहर सदर संजय केनीकर और MLA अतुल सावे समेत 39 ओहदेदारान व वर्कर्स के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से OBC तबके के सियासी रिजर्वेशन को लेकर रियासत भर में सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस ज़िमन में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ OBC समाज के लिए सियासी रिजर्वेशन बहाल करने के मतालबे पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया था और हुकूमत के खिलाफ जमकर मज़ाहिरे किए गए, लेकिन आंदोलन के दौरान मज़ाहिरीन ने कोरोना प्रोटोकॉल को मलहूज नहीं रखा और तमाम एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख दिया। लिहाजा क्रांति चौक पुलिस ने पार्टी के शहर सदर संजय केनीकर, MLA अतुल सावे, कुणाल, नितिन मराठे, प्रहलाद गणपतराव नीमगांवकर, प्रशांत भदाने, परवीन घुगे, प्रमोद राठौड़, चंद्रकांत हिवराड़े, राजू शिंदे, दौलत पठान, बालाजी सहाने, शेख सत्तार शेख हसन, रामेश्वर भादवे और अरुण पालवे समेत दीगर 39 वर्कर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अहम बात तो यह है कि बीजेपी के जिन वर्कर्स व ओहदेदारान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें खवातीन भी शामिल हैं। 1680 करोड़ रुपयों की नई वाटर सप्लाई स्कीम ऐन इंतखाबात के मौके पर सिर्फ एक दिखावा है और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हर महाज पर नाकामी को छुपाने की एक कोशिश है। इस तरह का इल्ज़ाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला सदर सुहास दाशरथे ने लगाया। जी योजना महाराष्ट्र सरकारने इथे आणलेली आहे। ही निवडणुकीच्या तोंडावरती अत्यंत फसवी अशी ही योजना आहे। जनतेच्या संभाजीनगर वासियांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचा प्रकार हे ठाकरे सरकार या ठिकाणी करत आहे। हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडनं आम्ही आरोप करत आहोत। या वर्षीच्या सुरुवातीला महापालिका निवडणुका प्रस्तावित असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये योजनेचे उद्घाटन केले। स्वयं व फसवे अधिकारी सुद्धा या ठिकाणी आहेत। यांच्यावरती देखील कार्यवाही ही महानगरपालिकेने महाराष्ट्र शासनाने केली पाहिजे। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर 17 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन में कौमी परचम लहराया जाएगा। लिहाजा इस प्रोग्राम की तैयारियां जंगी पैमाने पर की जा रही हैं। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस साल भी 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद मुजाहिदीन आज़ादी की यादगार पर फूल चढ़ाए जाएंगे और वहां कौमी परचम लहराया जाएगा। इस तकरीब में रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे बजाते खुद मौजूद रहने वाले हैं। लिहाजा सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद मुजाहिदीन आज़ादी की यादगार और उसके अतराफ की इमारतों को रंग रोगन किया गया है। वहाँ तकरीब के लिए एक वाटर प्रूफ शामियाना लगाया गया है। सरकारी दफातर की इमारतों पर बरकी खमखमे लगाए जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक मेहमानों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। ये तमाम तैयारियां आखिरी मरहले को पहुंच गई हैं। रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की औरंगाबाद आमद पर उनके हाथों 17 सितंबर को जिला परिषद की नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखा जाएगा। ये इत्तला जिला परिषद इंतज़ामिया से मौसूल हुई है।
ये भूमि पूजन 17 सितंबर को सुबह 9:15 बजे वजीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों अमल में आएगा। इस भूमि पूजन तकरीब के लिए कोविड हालात के सबब 200 अफराद की शमूलियत की इजाज़त दी गई है और इतने ही लोग मदऊ किए जाएंगे, जबकि इस तकरीब के लिए 20,000 मुरब्बा फीट का शामियाना लगाया गया है। वजीर आला की आमद के पेश नज़र यहाँ पुलिस का सख्त बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है, जबकि मुतल्लिका इंतजामिया ने 2 रोज़ पहले ही यहाँ के अतराफ व अकनाफ को मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा कर दिया है और इस भूमि पूजन की तकरीब की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इस तरह का खुलासा भी ज़िला परिषद इंतजामिया ने किया है। मुहिब्बान मराठवाड़ा की जानिब से रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के इस्तकबाल की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर MP इम्तियाज़ जलील ने कहा कि रियासती वज़ीर आला और शहर के 14 काबिल मेयर्स की कारकर्दगी और कारहाय नुमाया नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन हैं। मराठवाड़ा के लिए भरपूर फंड्स देकर मुतादिद अवामी फ़ायदे व इस्तेमाल के मंसूबे, तजावीज़ और शहरियान के बुनियादी मसाइल की यकसुई करते हुए इलाका भर की हमाजहत तरक्की कर चुकने के बाद मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के सिलसिले में शहर के सिद्धार्थ गार्डन में यादगार के करीब मुनक़िदा परचम कुशाई के कलीदी सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए हमारे स्मार्ट सिटी में कदम रंजा फरमाई करने वाले वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव जी ठाकरे का मराठवाड़ा से मोहब्बत करने वाले तमाम ही मुहिब्बान मराठवाड़ा की कदीम तहजीबी व सकाफती रिवायत के मुताबिक चिकल थाना तैरानगाह से सिद्धार्थ गार्डन तक तुतारी बजाकर और गुलबारी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। इस जंगी स्वागत की क़ब्ल अज़ वक्त तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए तमाम मुहिब्बान मराठवाड़ा की एक अहम मीटिंग दारुस्सलाम इलाका बुडी लैन में रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की मौजूदगी में मुनक़िद की गई। इस इजलास में वज़ीर आला और शहर के 14 फर्शनास मेयर्स, जिन्होंने शहर में विकास की गंगा बहा दी और दुनिया भर में अपने शहर को मुमताज़ कर दिया, इसलिए उनके स्वागत में कोई कमी न रहने पाए, अपने मुमताज़ मेयर्स व वज़ीर आला के स्वागत से मुताल्लिक़ सैयद इम्तियाज़ जलील ने इस तरह का इजहार ख्याल इस मीटिंग में किया है। गुज़िश्ता दिनों इलाक़े मराठवाड़ा में हुई शदीद बारिश के सबब किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, लिहाजा उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत किसानों को फ़ी हेक्टर 50,000 रुपयों की माली इमदाद फराहम करे। ये मतालिबा रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े ने रियासती हुकूमत से किया है। गुज़िश्ता साल बारानी आफत के सबब किसानों को हुए नुकसानात के बाद उन्हें राहत फराहम करने के लिए हुकूमत ने जो माली इमदाद देने का ऐलान किया था वो उन तक नहीं पहुंच पाई है। कम अज कम इस मरतबा शदीद बारिशों के सबब किसानों को पहुंचे नुकसानात के पंचनामे करके हुकूमत सिर्फ कागजी घोड़े न दौड़ाए, बल्कि किसानों को फ़ी हेक्टर 50,000 रुपयों की माली इमदाद उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा कर उन्हें मुसीबत से बाहर निकाले। ये मतालिबा रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े ने रियासती हुकूमत से किया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उज़रा की हैसियत से इलाक़े मराठवाड़ा के 6 सियासी कायदीन हुकूमत में शामिल हैं, मगर उनमें से एक भी मिनिस्टर ने अब तक किसानों को हुए नुकसानात का जायज़ा नहीं लिया है। जिला उस्मानाबाद के बोरंदवाड़ी तालाब के जल पूजन के लिए राब्ता वज़ीर शंकरराव गड़ाख और अराकीन असेंबली व MP ने ट्रैक्टर पर सफ़र किया। उस्मानाबाद ज़िले के तालुका तुलजापुर के मज़ाफ़ात बोरंदवाड़ी का तालाब गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के बाद लबालब हो गया, तो ज़िले के राब्ता वज़ीर और रियासत के ज़खायर आब के वज़ीर शंकरराव गड़ाख के हाथों तालाब का जल पूजन किया गया। खास बात तो ये रही कि चूँकि ये तालाब मेन रोड से दूरी पर वाक़ है और यहाँ पहुँचने के लिए कच्चे और कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना था, इसलिए वज़ीर मौसूफ का काफ़िला, जिसमें रुकन पार्लियामेंट व रुकन असेंबली और दीगर अफसरान भी शामिल थे, उन लोगों को अपनी गाड़ियां मेन रोड पर ही छोड़ देनी पड़ी और ये लोग कुछ पैदल तो कुछ दूरी तक ट्रैक्टर पर सवार होकर तालाब तक पहुंचे। इस कारवां में MP ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, MLA कैलाश घाड़गे पाटिल, चीफ ऑफिसर राहुल गुप्ता, सब डिविजनल ऑफिसर योगेश खरमाटे, तहसीलदार सौदाकर तांदड़े, श्यामलताई वड़ने और दीगर अफसरान मौजूद थे, जबकि जल पूजन में कसीर तादाद में साकिनान ने शिरकत की। मुकुंदवाड़ी संजय नगर इलाके में जालना रोड पर एक कदीम बरगद का दरख्त अचानक से चलती कार पर गिर गया। इसके सबब गाड़ी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, मगर खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नाजरीन, शहर भर में रास्तों के किनारे कई ऐसे कदीम दरख्त मौजूद हैं जो अंदर से खोखले हो चुके हैं और तेज हवाओं के सबब वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ऐसा ही एक हादसा आज
मुकुंदवाड़ी संजय नगर इलाके में जालना रोड पर पेश आया। बरगद का एक कदीम दरख्त अचानक वहां से गुजर रही एक कार पर गिर पड़ा। दरख्त के अचानक कार पर गिर जाने से ड्राइवर घबरा गया और उसने गाड़ी को ब्रेक लगाए। खुशकिस्मती से पीछे कोई दूसरी गाड़ी मौजूद नहीं थी। इस हादसे में कार का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन ड्राइवर को एक खरोंच तक नहीं आई। अचानक दरख्त गिर जाने के सबब वहां ट्रैफिक जाम हो गया था। इत्तला मिलते ही पुलिस अमला वहां पहुंचा और दरख्त को वहां से हटवाकर ट्रैफिक बहाल किया गया। बिलोली जिला नांदेड़ के तहसील ऑफिस के अव्वल कारकुन को एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने 2000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत कुनिंदा ने अपने और अपने भाई की मिल्कियत के तनाज़े में सीआर दिफा 145 के मुताबिक तजवीज़ तहसीलदार के रूबरू पेश करने के लिए मज़कूरा अव्वल कारकुन धोंडी बा नारायण कोकाटे ने उनसे 5000 रुपये रिश्वत मांगे हैं, इस तरह की शिकायत की थी। नेज़ इस बात की भी वजाहत की थी कि 5000 की इस रिश्वत का मामला तड़जोड़ के बाद 2000 पर तय हुआ है, ताहम वो 2000 रुपये भी रिश्वत के बतौर देने के मौक़िफ़ में नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने इस मामले की पंचों की मौजूदगी में जांच पड़ताल की और फिर तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत 15 सितंबर को बिलोली बस स्टैंड के सामने नरसी बिलोली रोड पर अपना जाल बिछाया और अव्वल कारकुन कोकाटे को शिकायत कुनिंदा से 2000 रुपये बतौर रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को एसीबी की सुपरिंटेंडेंट कल्पना बावरकर, एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट अर्चना पाटिल, पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट धर्म सिंह चौहान, राजेंद्र पाटिल, इंस्पेक्टर शेष राव नितिन वरे की रहनुमाई में दीगर स्क्वाड ने अंजाम दी। 5 दिनों की मुसलसल जद्दोजहद और तहकीकात के बाद पैठन एमआईडीसी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ढोरकिन कत्ल मामले में मुलव्विस कातिलों को आखिर ढूंढ निकाला और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तालुका पैठन के ढोरकिन के करीब दिन्नापुर ढोरकिन रास्ते पर वाक़े एक फार्म हाउस पर हुई कत्ल की इस वारदात पर से 11 सितंबर को पर्दा उठा था। इस खेत मजदूर को किसी धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया था। पैठन एमआईडीसी पुलिस ने इस कत्ल के मुलजिमीन का सुराग लगाने के लिए 5 रोज मुसलसिल जी जान से कोशिश की। कातिलों को ढूंढ निकालने अलग अलग स्क्वाड मसरूफ अमल थे। बिलाखिर 5 रोज की भागदौड़ के बाद पुलिस की मकामी जुराइम शाख की नफरी को कत्ल से मुताल्लिक कुछ सुराग मिले और फिर मुश्तबा मुलजिम संजय मनसाराम चौहान साकिन टाकली शिवार को ढोरकिन से तहवील में ले लिया गया। उससे पूछताछ और तफ्तीश की गई तो उसने इकबाल जुर्म करते हुए बतलाया कि उसने कत्ल की ये वारदात अपने एक साथी भाई मुकेश उर्फ बाड़ू चौहान की मदद से अंजाम दी है, जिसकी बुनियाद पर दूसरे मुलजिम बाड़ू चौहान को भी पुलिस ने टाकली के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया है। बताया जाता है कि मकतूल चूंकि मज़कूरा फार्म हाउस मुर्गियों और बकरियों की रखवाली करता था और मुलजिमीन मुर्गियां व बकरियां चुरा कर फार्म हाउस से निकल रहे थे कि उसने देख लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की तो मुलजिमीन ने मकतूल संदीप साड़वे पर धारदार हथियार से वार करके उसको जान से मार दिया। मुलजिमीन को पकड़ने की इस कार्रवाई में पैठन एमआईडीसी थाना के माविन इंस्पेक्टर भागवत नागर गोजे, मकामी जुराइम शाख के संतोष खेतमाल, फौजदार दिलीप चौर, राहुल भदरगे, राजेश चौहान, दिनेश दाभाड़े व दीगर अमले ने काबिल सताइश कारकर्दगी अंजाम दी है। तालुका पैठन के बिड़किन इलाके में हादसात का सिलसिला बढ़ने लगा है। डीएमआईसी के सबब भारी ट्रैफिक हादसात की वजह बन रहा है। हादसात के इस लामुतनाही सिलसिले में गुज़िश्ता रात एक और हादसा शामिल हो गया। टाटा एसी छोटा हाथी और एपे रक्षा के दरमियान एक हादसा पेश आया जिसमें रक्षा ड्राइवर और दीगर मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। इसी तरह दूसरी जानिब यहाँ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रास्ते पर एक मोटरसाइकिल सवार को किसी नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जबकि इसी मकाम पर एक स्विफ्ट कार उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब ड्राइवर कार पर से तवाजुन खो बैठा। इस हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद बाल बाल बच गए। इस तरह हादसात के जारी इस सिलसिले के दौरान ही यहाँ के साकिनान ने अपील की है कि गाड़ी मालकान व ड्राइवर हजरात इस इलाके खुसूसन बिड़किन से गुजरते वक्त अपनी गाड़ियाँ मुतवाजिन व धीमी रफ्तार और निहायत एहतियात से चलाएं ताकि हादसात के सिलसिले को किसी बड़ी अनहोनी से कबल ही रोका जा सके। ससुराल वालों की जानिब से दी जाने वाली अजियतों से तंग आकर भीमनगर इलाके की एक बेहता ने अपने शौहर, देवर, सास और 2 ननदों के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है।
पुलिस ज़राए के मुताबिक स्वर्णा अनिल वानखेड़े ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसके शौहर अनिल दगलूजी वानखेड़े और उसके दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों से अनबन जारी थी और ये मामला पुलिस महकमे के काउंसलिंग सेंटर में रजिस्टर्ड था, जहां अनिल ने पुलिस अफसरान के सामने ये एतराफ़ किया था कि वो इस मामले को आपस में बैठकर सुलझा लेगा। उसके बाद स्वर्णा अपने शौहर के साथ ससुराल चली गई, जिसके बाद ससुराल वालों ने पैसों के लिए उसे ज़हनी और जिस्मानी अजियतें देना शुरू कर दी। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि उसके शौहर, देवर और सास ने उसे जबरदस्ती जहरीली दवा पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। उस पर सितम ये कि उसकी दोनों ननंदों ने स्वर्णा के साथ गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। स्वर्णा की शिकायत पर बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में उसके शौहर अनिल दगलूजी वानखेड़े, देवर अशोक दगलूजी वानखेड़े, सास गयाबाई दगलूजी वानखेड़े, ननंद सुनीता अनिल निकालजे और रंजना हरिचंद्र दाभाड़े के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शौहर अनिल और देवर अशोक को हिरासत में ले लिया है। हर्षनगर फाजिलपुरा इलाके में छापा मारकर सिटी चौक पुलिस ने 12 अफराद को झन्ना झन्ना नामी जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 60,030 रुपये जब्त किए। सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अफसरान को खुफिया जराए से इत्तला मिली थी कि हर्षनगर फाजिलपुरा इलाके में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने बताई गई जगह पर छापा मारा और कुंदन अंबादास मुजमुले, रहमान बेग अहमद, विनोद निवृत्ति लोखंडे, कन्हैया तोताराम पहाड़े, चंदन भास्कर हिवराड़े, आकाश किरण बीर अटवाल, शेख पाशा शेख रुस्तम, दौलत भास्कर हिवराड़े, संजय कचरू सरोदे, मनोज किशोर एंगड़े, राकेश भरत सरोदे और कृष्णा रामा त्रिभुवन, इन 12 अफराद को ताश के पत्तों पर रकम लगाकर झन्ना झन्ना नामी जुआ खेलते हुए रंगे हाथों धर दबोचा और उनके कब्जे से 60,030 रुपये नकद रकम भी जब्त कर ली, जिनके खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इसी रिजर्वेशन मामले पर हंगामा आ रही बीजेपी को पड़ी महंगी। शहर सदर संजय केनीकर और एमएलए अतुल सावे समेत 39 ओहदेदारान व वर्कर्स के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के लगे इल्जाम। 1680 करोड़ रुपयों की लागत से नई वाटर सप्लाई स्कीम ऐन इंतखाबात के मौके पर हुकूमत का है सिर्फ दिखावा। मुख्तलिफ सरकारी दफातर से एनओसी हासिल किए बगैर ही गली कूचों में पाइपलाइन बिछाने का काम कर दिया गया शुरू, मनसे ने लगाया इल्जाम। 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर मुनक्किद की जा रही रस्म परचम कुशाई की तैयारियां आखिरी मरहले में। वजीर आला के हाथों रखा जाएगा जिला परिषद की नई इमारत का संगे बुनियाद। और रियासती वजीर आला के इस्तिकबालिया प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेने मुहिब्बान मराठवाड़ा की अहम मीटिंग मुनक्किद। वजीर आला और शहर के 14 साबिक मेयर्स की कारकर्दगी नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।